Today we will discuss classification, aims and principle. आज हम डिस्कस करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई क्यों करते हैं, किस तरह करते हैं और उनके प्रिंसिपल क्या हैं, किन बेसिस की बुनियाद पे हम एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं. There is large collection of very dissimilar forms of organism found on earth. बहुत ज़्यादा हमारे पास डिसिमिलर का मतलब है कि जो सेम ना हो, यानी कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे मौजूद है. ओवर 1.5 मिलियंस टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियंस ऑफ प्लांट्स आर नोन. 1.5 मिलियन का मतलब है 15 लाख एनिमल्स जो हैं वो, और 0.5 मिलियन का मतलब है कि 5 लाख जो है प्लांट्स. बायोलॉजिस्ट ने अभी तक इनके बारे में इल्म हासिल किया है, यानी कि अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं वो 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन जो हैं प्लांट हैं. दीज आर ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल टाइप एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ. जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे मौजूद हैं उसकी ये बहुत स्मॉल परसेंटेज है, यानी कि इससे कहीं ज़्यादा ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे पाए जाते जिन्हें अभी तक साइंटिस्ट हैं डिस्कवर नहीं कर सके. दे रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स. इन ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है कि स्मॉल और सिंपल बैक्टीरिया से लेके लार्ज ह्यूमन कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स तक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक, यानी कि ह्यूमन्स जो हैं ये हाईली कॉम्प्लेक्स बॉडी है, इनकी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है, बहुत इनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी का सिस्टम है. जबकि सिंपल बैक्टीरिया देखे जाए ये बिल्कुल स्मॉल और सिंपल होते हैं बैक्टीरिया. यहाँ बताया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ में पाए जाते हैं इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है. बिल्कुल सिंपल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी हैं, जैसे कि ह्यूमन वगैरह हैं. सम ऑफ देम लिव इन सी, some on land, some walk, other flies and still other are stationary. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सी में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लैंड पे रहते हैं, खुश्की पे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, और कुछ इस तरह के भी ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्टेशनरी रहते हैं, मूव नहीं करते. ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ. हर किसी का अपने ज़िंदगी का तरीका है, हर कोई जो है अपने अंदाज में ज़िंदा रहते हैं. दैट इज़ गेटिंग फूड. हर किसी का मेथड ऑफ गेटिंग फूड डिफरेंट है. अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस. हर कोई जो है डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचता है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन हर किसी के लिए डिफरेंट है, तो हर कोई उसको डिफरेंट मेथड से अवॉइड करता है. हर किसी के पास एनवायरनमेंट में जो भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी उसको अवॉइड करने का डिफरेंट मेथड है. फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव. हर किसी जो है अब जगह जो है रहने के लिए वो तलाश करता है. एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड. और अपनी किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें रिप्रोड्यूस करता है, पैदा करता है. व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इट बिकम डिफ़िकल्ट टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच. जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम हर एक को स्टडी करें. तो इसके लिए हमने क्या किया है, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया है, यानी कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इस तरह डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं. अब हर किसी को तो हम स्टडी नहीं कर सकते, एक एक फ्रॉग को स्टडी नहीं कर सकते, तो हमने उनको सबको एम्फीबियंस में रख दिया. हर बर्ड को हम स्टडी तो नहीं कर सकते थे, तो हमने जो फ्लाइंग जिनकी बॉडी पे फीदर होते हैं और फ्लाई करते हैं, हमने उनको बर्ड्स की जो है ग्रुप में रख दिया है, क्लास में रख दिया है. टू स्टडी सच लार्ज कलेक्शन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सिस्टम. अब इतनी ज़्यादा कलेक्शन है, बायोलॉजिस्ट हर किसी को उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते. उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया ताकि एक ग्रुप के अगर ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लें तो इसका मतलब है कि तमाम करैक्टरिस्टिक उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के सेम होंगे. फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम. इस काम के लिए ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए कुछ सिस्टम की जरूरत थी. बायोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन इज मेथड by which biologists divide organisms into groups and subgroups.
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है इसका मेथड है जिसके ज़रिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है इनटू ग्रुप्स एंड सब। अब हम डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन से डील करती है, यानी कि जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। एंड द ब्रांच विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टमैटिक। लेकिन बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई भी करते हैं और उसके साथ ट्रेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस करते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है, तो उसे हम सिस्टमैटिक कहेंगे। जैसे कि फिशेस हैं, जो फिश वगैरह है वो पानी में रहती हैं। इसी तरह अगर आप एम्फीबियंस को देखा जाए, वो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी। इसका मतलब है कि जो फिशेस हैं उनसे एम्फीबियंस जो हैं इवॉल्व हुए हैं, तो एम्फीबियंस में थोड़ी सी जो है कोई इस तरह की सिमिलैरिटीज़ हैं जो फिशेस में भी पाई जाती हैं कि दोनों वाटर में रह सकते हैं। तो इस तरह जो है हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस करते हैं सिस्टमैटिक में, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई भी करेंगे और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी ट्रेस करेंगे। अब देखते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। द मेन एम ऑफ बोथ दीज ब्रांचेज आर, इन दोनों ब्रांचेज टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक का क्या एम है, टू डिटरमाइन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। हम ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उनको क्लासीफाई करते हैं। जब हम सिमिलैरिटी की बुनियाद पे हम क्या करेंगे, एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म का बना दें, तो फिर उसको स्टडी करना आसान हो जाता है, क्योंकि उस ग्रुप में तमाम ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनकी तमाम करैक्टरिस्टिक जो होंगे या मोस्टली करैक्टरिस्टिक जो होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। इस तरह हम ऑर्गेनिज्म को जब सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेस पे ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको ईजिली स्टडी कर सकते हैं। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, यानी कि जो एम्फीबियंस और फिश हैं, एम्फीबियंस जो हैं फिश से इवॉल्व हुए हैं। फिश जो है वाटर में रहती है, अभी मैंने बताया था। तो फिश से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं, तो इसका मतलब जो फिश है एम्फीबियंस हैं इनमें कुछ क्या है, कॉमन रिलेशनशिप है, कॉमन करैक्टरिस्टिक है। इस तरह जो है हम ऑर्गेनिज्म को आपस में रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज गॉट थ्रू सिमिलैरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक। क्लासिफिकेशन की बेस हमारे पास क्या है कि सबसे पहले आपने देखना है ऑर्गेनिज्म के आपस में रिलेशनशिप क्या है, जैसे कि उनकी सिमिलैरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक। अब सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories. अगर हम ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटी देखें, कोई ना कोई सिमिलैरिटी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलती होती है, यानी कि तमाम ऑर्गेनिज्म की कोई ना कोई ऐसी सिमिलैरिटी होगी जो हर किसी के साथ उनकी मिलती होगी। एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि उनकी जो एवोल्यूशन है वो किसी न किसी पॉइंट पे जाके मिलती है, यानी कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन अदर, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़्यादा क्लोजली होते हैं, यानी कि उनको आपस में ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक मेरे होते हैं। तो जिनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा मेरे हों तो हम उनको एक ग्रुप में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्पैरोस आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन। जो स्पैरोस हैं वो पिजन से ज़्यादा रिलेटली हैं, यानी कि पिजन और स्पैरो जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे के साथ ज़्यादा मैच होते हैं दैन टू इंसेक्ट। इंसेक्ट्स के साथ इन दोनों के इतने कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं होते जितने आपस में स्पैरो और पिजन के जो हैं कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे के साथ मैच होते हैं। इट मीन्स दैट फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसका मतलब है ये कि दोनों जो हैं इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कॉमन है, ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से दोनों इवॉल्व हुए हैं, इसलिए इनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड हैं। व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू टू ग्रुप्स एंड सब, जब ऑर्गेनिज्म
को बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। द सिमिलैरिटीज आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं बायोलॉजिस्ट, सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। एक्सटर्नल सिमिलैरिटी भी हैं, इंटरनल सिमिलैरिटी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो भी सिमिलर होने चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी सिमिलर होने चाहिए। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल स्टेज है यानी कि इनमें डेवलपमेंट किस तरह होती है वो भी सेम होनी चाहिए। डेवलपमेंट का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह बनता है। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड एन अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और टू टेक्सोनोमिस्ट। टेक्सोनोमिस्ट यानी कि जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं उनको मॉडर्न जेनेटिक्स ने एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। वो क्या इंफॉर्मेशन है? द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन द डीएनए। अब ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन डीएनए। अगर डीएनए सेम है तो ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप के हैं, अगर डीएनए डिफरेंट है तो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ग्रुप के होंगे। ऑफ टू स्टडीज ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अब डीएनए की अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें इससे पता चल जाएगा कि जो ऑर्गेनिज्म है अगर उनका डीएनए सिमिलर है तो उनका स्ट्रक्चर और सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर जो है वो भी सिमिलर होगा, उनकी बॉडी फंक्शन भी सेम करेगी। तो इसकी बेस पे हम सिमिलैरिटी ऑफ डीएनए और डीएनए की बेस पे हम क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई इसमें मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।